सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। आज हम जानेंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं तो आपसे वो मिस ना हो पाए। आज के टॉपिक का मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या होते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स, इसके बारे में जानेंगे। नेचर की दी हुई इनबिल्ट टाइम कीपिंग मशीन यानी कि टाइमिंग मशीन, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। हमारी बॉडी उसी के हिसाब से चलती है। ये एक तरह का नेचर ने दिया हुआ टाइमिंग डिवाइस है जो बनता है कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स से, मेनली प्रोटीन से, और ये इंटरैक्ट करता है अपने बॉडी के सभी सेल्स से। इसका जो असर है, इसका जो इफेक्ट है, वो हर एक टिश्यू पे, हर एक ऑर्गन पे पड़ता है। बायो क्लॉक की जानकारी होने से आप आपके वर्क शिफ्ट के हिसाब से, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना रूटीन बना सकते हैं जो आपका हेल्थ गोल अचीव करने में मदद करेगा। आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रखेगा क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सी चीज किस समय पे करनी चाहिए और इसका आपके शरीर पे क्या असर होने वाला है। बायोलॉजिकल क्लॉक इनबिल्ट होने की वजह से अपने आप ही चलता है, मगर कुछ बातों का इन पे असर पड़ता है, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट या फिर सूरज उगता है, ढलता है, वो टाइमिंग्स। ऐसे बहुत सारे बातों का इस पे असर पड़ता है। जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे आपका शरीर भी एक्टिव होने लगता है और जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे वो धीमा होने लगता है। तो अभी जानते हैं कौन सा ऑर्गन किस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहता है, कौन सा ऑर्गन मैक्सिमम एक्टिव रहता है कौन से समय में। उस हिसाब से आप अपनी एक्टिविटी डिसाइड कर पाएंगे। पहला ऑर्गन है लंग्स। तो दोस्तों, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका काम है ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज करना। अगर आपके लंग्स कमजोर हो तो आपको श्वसन संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। लंग्स के मैक्सिमम एक्टिव रहने का टाइमिंग है सुबह 3 से 5। जिन लोगों के लंग्स कमजोर होते हैं उन्हें श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती है और कुछ लोगों को अस्थमैटिक अटैक भी इसी दौरान आते हैं। तो सुबह 3 बजे लंग्स का एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। मेरा कहना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5 बजे के बाद उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। मेरा कहना है कि 3 से 5 के समय में वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद उसकी एक्टिविटी दिन जैसे आगे आगे बढ़ता है वैसे वैसे कम होती जाती है, क्योंकि शाम को 3 से 5 के बीच में उसकी एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन अगर आपके शरीर में ज्यादा जाए तो रात को आपको नींद ही नहीं आएगी। तो उस हिसाब से शरीर एडजस्टमेंट करता है ताकि रात को आपको नींद मिले और पूरे दिन भर आपको काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। अभी जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है सुबह 5 से 7 बजे के बीच में। इसके बाद भी उसकी एक्टिविटी चलती रहती है। लार्ज इंटेस्टाइन आपके खाने में बचा हुआ पानी और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये मल का टेम्पररी स्टोरेज भी है। ये 500 तरह की बैक्टीरिया स्पीसीज का भी आपके शरीर में ध्यान रखता है, उनको मेंटेन करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से आपके शरीर में इनडाइजेस्टेबल फूड को, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल को भी फर्मेंट करता है। अगर इस हिसाब से देखें तो इस समय में आपको मल त्याग करना चाहिए। तो इससे फायदा ये होगा, वो पार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो सबसे ज्यादा आपको हेल्प भी करेगा, तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टमक के अपर पार्ट की तरफ, जो पार्ट एपिगैस्ट्रियम में आता है। सुबह 7 से 9 बजे तक ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। और आपने ये देखा होगा, जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनको ये पता है कि सुबह सुबह उनको भूख लगने लगती है। इसका कारण यही है, अगर आपका पूरा फ्लश आउट अच्छा हुआ हो, आपने मल त्याग अच्छी तरीके से किया हो, आपका पेट साफ हो गया हो, तो आपको बराबर 7 और 9 के बीच में बहुत सारी भूख लगेगी। इसका कारण है आपका स्टमक, क्योंकि वो उस टाइम पे एक्टिव हो जाता है। तो आपको उस टाइम पे खाना या नाश्ता खा लेना चाहिए।
दिन का पहला मील आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। दिन के मील्स की शुरुआत आप वहां से कर सकते हैं। मेरा कहना ये नहीं है कि इस टाइमिंग के बाद वो तुरंत बंद हो जाएगा, पर हाँ ये जरूर है कि उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी धीरे धीरे मिनिमम की तरफ बढ़ेगी। जैसे कि शाम को 7 से 8 बजे तक उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमें खाना, हमारे मील्स, हमारा डाइट सब कुछ प्लान करना है। स्टमक हमारे शरीर का पहला स्टोरेज सेंटर है जहाँ पे फूड आके रुकता है, फिर बाद में वहां से वो आगे इंटेस्टाइन में धीरे धीरे जाता है। इंटेस्टाइन के पचाने के हिसाब से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब स्टमक में कोई भी फूड आता है तो स्टमक HCl सिक्रेट करना शुरू कर देता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि स्टमक में ही वो सब्सटेंस बनता है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आगे है स्प्लीन। सुबह 9 से लेके 10 के बीच में हमारी स्प्लीन सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। स्प्लीन के फंक्शन के बारे में जानते हैं। स्प्लीन ब्लड फिल्टर की तरह काम करता है। वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अमाउंट को कंट्रोल करता है। वैसे ही बॉडी में ब्लड स्टोरेज का भी काम करता है। स्प्लीन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमें इन्फेक्शन से बचाने का। अभी जानते हैं हृदय के बारे में। सुबह 11 बजे से दोपहर को 1 बजे तक हमारा हृदय मैक्सिमम एक्टिव रहता है। इसीलिए हम इस समय में ज्यादा भागा दौड़ कर पाते हैं, ज्यादा काम कर पाते हैं, ज्यादा फोकस रह पाते हैं, बहुत सारे डिसीजंस ले पाते हैं। हृदय के काम के बारे में तो सभी को पता है। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जो ऑक्सीजन रिच है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है उस ब्लड को अलग अलग करता है और फिर बाद में पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है। ऐसे समझ लीजिए ये हमारे शरीर का इंजन रूम है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपके हार्ट का एक्टिवनेस भी धीरे धीरे कम होते जाता है। तो रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका हार्ट धीरे धीरे काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को इसी समय में हार्ट अटैक भी होते हैं। अभी जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ज्यादा एक्टिव रहने का टाइमिंग है दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। वो पहले उसको ब्रेक डाउन करता है, फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं। आगे है ब्लैडर। अभी जानते हैं ब्लैडर किस टाइम एक्टिव रहता है। ब्लैडर दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मैक्सिमम एक्टिव रहता है। आपका ब्लैडर कनेक्टेड है आपकी किडनी से। इस टाइमिंग में जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो सभी ब्लैडर में धीरे धीरे आते रहते हैं ताकि हमारा शरीर उसको बाहर फेंक सके। यूरिन के थ्रू हमारा शरीर हमें डिटॉक्स करते रहता है। आगे बढ़ते हैं किडनी की तरफ। किडनी हमारे शरीर का फिल्ट्रेशन यूनिट है जो फिल्ट्रेशन करके टॉक्सिक मटेरियल को बाहर फेंकता है। तो इसका एक्टिव रहने का टाइमिंग है शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अराउंड 3 PM आप पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए ताकि शाम के 7 बजे तक बॉडी से टॉक्सिक फ्लश आउट हो पाए और किडनी अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए। 7 बजे के बाद आपको पानी का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। इसके बाद आता है पेरिकार्डियम। शाम को 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पेरिकार्डियम सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। पेरिकार्डियम का काम है आपके हार्ट को बचाना, प्रोटेक्ट करना और लुब्रिकेट करना ताकि आपके हार्ट और उसके पास के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंच पाए, इसलिए लुब्रिकेशन करना। अभी जानते हैं ट्रिपल वार्मर के बारे में। ट्रिपल वार्मर एक नाड़ी है। रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ये सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इसका काम है आपको प्रोटेक्टिव एनर्जी प्रोवाइड करना। ये एक तरह की फंक्शनल एनर्जी सिस्टम है। अभी जानते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो आपके शरीर में गॉल ब्लैडर का काम है जब फूड डाइजेस्ट हो रहा हो तो बाइल जूस सिक्रेट करने का ताकि वो फैटी फूड्स का डाइजेशन कर पाए। अभी जानते हैं लीवर के बारे में। लीवर का मैक्सिमम
एक्टिव रहने का टाइमिंग है रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। हमारा लीवर बहुत सारे काम करता है। हमारा लीवर बाइल प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। वो बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स और मेडिसिन जो हम लेते हैं उसका भी एक्सक्रीशन करने में मदद करता है। वो फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करता है। वो एंजाइम एक्टिवेशन में भी मदद करता है। हमारा लीवर स्टोरेज हाउस है ग्लाइकोजन, विटामिन्स और मिनरल्स के लिए, और वो एक प्रोसेसिंग हाउस भी है प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए। तो दोस्तों, आपने जाना सभी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में, वो कब मैक्सिमम एक्टिव रहते हैं। जब भी आप रूटीन बनाएं तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि नेचर के साथ आपके डेली रूटीन को सिंक्रोनाइज करना है। मुझे पता है कि 21st सेंचुरी में ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नाइट शिफ्ट रहती है या फिर दोपहर की शिफ्ट रहती है। तो उस हिसाब से आपको आपका डेली रूटीन सेट करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी कौन सा ऑर्गन किस टाइम पे एक्टिव रहता है, ताकि आप उसके हिसाब से आपका डेली रूटीन सेट कर पाए और आप अपनी हेल्थ अच्छी रख पाए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में जानेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।